हेलो पेरेंट्स, वैदिक गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गर्भावस्था के 13वें सप्ताह के बारे में बात करेंगे। इस सप्ताह के साथ आपका तीसरा महीना पूर्ण होता है और चौथा महीना शुरू होता है। इसी महीने से आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ है। आप गर्भपात के खतरे से बाहर है। अब आप अपनी प्रेगनेंसी रिलैक्स होकर एंजॉय कर सकती है। इसीलिए दूसरे ट्राइमेस्टर को हनीमून पीरियड भी कहा जाता है। आपके प्रेगनेंसी सिम्टम्स कम हो गए हैं। कुछ मदर्स को थ्रू आउट प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मदर्स को कम हो चुके हैं। यानी पहली तिमाही और तीसरी तिमाही थोड़े कॉम्प्लिकेशंस वाले होते हैं, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही में चौथे, पांचवें और छठे महीने में आपका प्रेगनेंसी पीरियड एकदम सेफ होता है। आपका बेबी अब सेफ हो चुका है। आप दूसरे ट्राइमेस्टर में ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, रिलेशन भी बना सकती है। दूसरी तिमाही को आप एंजॉय कर पाएगी, ज्यादा एनर्जेटिक फील करेगी। तो आपको नियमित रूप से एक्टिव रहना है। गर्भ संस्कार की एक्टिविटी भी जरूर करनी है। अब आपका टमी भी धीरे धीरे दिखने लगेगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, सबके पेट की साइज समान नहीं होती है, डिफरेंट होती है। तो टमी की साइज को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। दूसरों की बातों को अपने माइंड में नहीं लेना है, क्योंकि सभी की बॉडी पर डिपेंड करता है। जिसकी पहली बार प्रेगनेंसी है उसका कम पेट दिखता है, जिसकी दूसरी प्रेगनेंसी है उसका थोड़ा ज्यादा दिखता है। आपके पेट पर थोड़े स्ट्रेच मार्क्स आने भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपके पेट की साइज अब बढ़ने लगी है। उस पे आप बायो ऑयल में थोड़ा पानी डालकर मसाज कर सकती है, और कोई भी क्रीम जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है वह भी आप यूज कर सकती है। इसीलिए आप अपनी डॉक्टर से बात करने के बाद आप कोई क्रीम यूज कर सकती है। उससे स्ट्रेच मार्क्स आफ्टर डिलीवरी कम दिखेंगे। और हाँ, आप अच्छे से मसाज करेगी तब बेबी को प्यार करना मत भूलिए। उसे फील कीजिए। जब आप टमी को टच करती है, मसाज करती है, तो सहलाकर अपने बेबी से बातें करें। आपका बेबी खुश हो जाएगा और आपको भी हैप्पीनेस फील होती है। अब आपके बेबी की टच सेंस भी डेवलप्ड हो चुकी है, इसीलिए आपको हर रोज 5 सेंस एक्टिविटी जरूर करनी है। अब आपका धीरे धीरे वेट भी बढ़ेगा। अब तक जो नहीं बढ़ा है तो अब बढ़ना शुरू होता है। किसी का तो पहले ट्राइमेस्टर में कम भी होता है, लेकिन अब से डेफिनेटली आपका वेट बढ़ेगा। आपको ज्यादा भूख लगने लगेगी। अब आपके चेहरे पे प्रेगनेंसी ग्लो भी आने लगेगा। आपके ब्रेस्ट में आपको भारीपन महसूस हो सकती है। तो आपको दूसरी तिमाही को भरपूर एंजॉय करना है। यदि आप हर रोज की एक्टिविटी के बारे में जानना चाहती है तो वैदिक गर्भ संस्कार ऐप जरूर डाउनलोड करें। तो आइए अब जानते हैं बेबी में क्या बदलाव आने वाले हैं। अब आपका बच्चा करीब 7.4 सेंटीमीटर लंबा हो चुका है। शरीर का आकार एक मटर के फली के बराबर हो चुका है। शिशु का वजन 23 ग्राम के आसपास बढ़ जाता है। बेबी के स्किन पे छोटे छोटे हेयर आना शुरू हो जाते हैं। बेबी के फिंगर पे फिंगर प्रिंट आना शुरू हो जाता है। बेबी के किडनी का फंक्शनिंग भी शुरू हो जाता है। तो बेबी के किडनी से यूरिन आना शुरू हो जाता है। बेबी यूरिन पास करना शुरू कर देता है। ये पेशाब एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स हो जाता है और बेबी ये फ्लूइड निगलने लगता है। तो चलिए अब जानते हैं गर्भवती को क्या ध्यान रखना है।
सबसे पहली बात, डॉक्टर ने जो आपको आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ दी है वो हर रोज लेना है। फल और सब्जियों को खाना है, लेकिन अच्छी तरीके से धोने के बाद ही खाना है। अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स जरूर शामिल करें। कितनी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जरूर विजिट करें। कच्चे अंडे का सेवन करने से आपको बचना है। कैल्शियम की आपूर्ति के लिए, बेबी के हड्डियों के मजबूत विकास के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। आपको सुबह और शाम 1 गिलास दूध जरूर पीना है। यदि आपको दूध पसंद नहीं है तो आप प्रोटीन पाउडर डालकर पी सकती है, हल्दी पाउडर डालकर पी सकती है, ड्राई फ्रूट्स के पाउडर भी आप डालकर पी सकती है। यदि ये सब डालकर भी आपको पसंद नहीं है तो आपको अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है ताकि कैल्शियम की आपूर्ति हो जाए। कैफीन युक्त उत्पादनों का सेवन कम करना है क्योंकि उससे आयरन का अवशोषण होता है। अब आपका बेबी सुनने लगा है। यदि आप उसके साथ बातें करेगी उसे अच्छा महसूस होगा। आपका बॉन्ड भी बेबी के साथ अच्छा रहेगा। आपको फिजिकल बातों के साथ साथ इमोशंस का भी ध्यान रखना है। आपको हैप्पी रहना है। आप यदि हैप्पी रहना चाहते हैं, अपने बेबी को इंटेलिजेंट, स्मार्ट और सर्वगुण संपन्न बनाना चाहती है तो गर्भ संस्कार एक्टिविटी आपको हर रोज करनी है। आपको अपने बेबी के साथ इमोशनली भी कनेक्ट होना है। उसके साथ हर रोज गर्भ संवाद जरूर करना है। माइंड डेवलप्ड करने वाली एक्टिविटी भी हर रोज करनी है। यदि आप डेली एक्टिविटी के बारे में डिटेल में जानना चाहती है, दिन के अनुसार, आपके प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार एक्टिविटी करना चाहती है तो वैदिक गर्भ संस्कार ऐप अभी डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।